Hey student, good afternoon. Today we are going to discuss about chapter 10th of class 8th science, that is reaching the age of adolescence. In previous lecture we are discussed about reproduction in animals, right? हमने previous lectures में previous chapter में हमने discuss किया था कि किस तरीके से animals में reproduction की process होती है. So in this chapter we will learn about changes that takes place in human body after which a person become capable of reproduction, and also discuss about the role of hormone which play important roles during these changes. इस चैप्टर में हम उन चीज़ों की स्टडी करेंगे, उस स्टेज की स्टडी करेंगे जिस स्टेज में एक इंडिविजुअल सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करता है, राइट? एक इंडिविजुअल कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, तो उन सब के बीच में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, उस चेंजेस को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो टॉपिक टू बी कवर्ड ऑफ दिस चैप्टर्स आर एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी. इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एडोलेसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है, चेंजेस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जैसे कि चेंज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप, चेंज इन वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सो ऑन. तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी के टाइम होते हैं, तो वो सारे चेंजेस हम वन बाय वन करके इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, हम इंडिविजुअल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी स्टडी करेंगे. इसके अलावा हार्मोन के रोल भी जानेंगे कि प्यूबर्टी में हार्मोन्स का क्या रोल होता है. इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. So in this particular lecture we are going to discuss about adolescence and puberty. तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि what is puberty and what is adolescence. Begin the topic. First I will discuss the stages of life. पहले हम जान लेते हैं कि जो लाइफ की कितनी स्टेजेस होती हैं. जब एक बच्चा, एक चाइल्ड बॉर्न करता है तब से लेकर उसके डेथ तक कितनी स्टेजेस होती हैं. तो जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है वो 5 है, राइट? पहला इन्फेंसी, जो कि बॉर्न से लेकर 2 इयर्स तक की होती है. आपने देखा होगा कि जो इन्फेंसी स्टेज में होते हैं, जो बच्चे 2 साल तक के होते हैं, वो कितने टेंशन फ्री रहते हैं, उनमें कोई टेंशन नहीं होता, बस वो खाते हैं, अपना स्लीपिंग करते हैं आराम से, बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं, कुछ उनको किसी तरीके का टेंशन वगैरह नहीं होता, एकदम फ्रीली ग्रोथ करते हैं. इसके बाद इन्फेंसी के बाद जो सेकेंड स्टेज है वो आपकी है चाइल्डहुड. इस स्टेज में ये वो स्टेज है जब सबसे ज्यादा इंजॉयमेंट करते हैं बच्चे, मौज मस्ती के साथ जीते रहते हैं, कोई फिक्र नहीं होती है उनके फ्यूचर की. आफ्टर दैट एडोलेसेंस. चाइल्डहुड के बाद कौन सी स्टेज आती है लाइफ की? एडोलेसेंस. एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशन स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. ये एक ट्रांजिशन स्टेज है जो कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में आती है. इन दिस स्टेज ए इंडिविजुअल्स गेन टू सेक्सुअल मैच्योरिटी. इस स्टेज में कोई इंडिविजुअल एक सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है. इस स्टेज के बाद जो इंडिविजुअल्स है वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, कैपेबल हो जाता है, राइट? एडोलेसेंस के बाद जो स्टेज है आपकी 4th है वो एडल्टहुड, जिसकी जो टाइम पीरियड है वो 19 से 40 इयर्स है. 19 to 40 इयर्स. इस एडोलेसेंस का जो टाइमिंग है 13 to 19 इयर्स, क्लियर? और एडल्टहुड मतलब 19 to 40 इयर्स. 19 इयर्स से लेकर 14 इयर्स की जो एज है, लाइफ की जो स्टेज है वो किस में आती है? एडल्टहुड में. इसमें इंसान बिल्कुल मेच्योर हो जाता है और हर काम उसमें कहते हैं अकल आ जाती है, बिल्कुल मेच्योर रहता है, हर काम समझदारी के साथ करता है. एडल्ट के बाद एक स्टेज आती है ओल्ड स्टेज. इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी वीक हो जाती है, एनर्जी कम रहती है, हम जरा सी काम करने पर थक जाते हैं और आपका मसल्स जो है वो सब डिग्रेड होने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं, राइट? तो ये स्टेज ओल्ड स्टेज कहलाती है, जो कि अबव 40 इयर्स, जो 40 साल के बाद आती है.
तो जो लाइफ की स्टेजेस है वो 5 है। एक इन्फेंसी यानी बर्थ से ले करके 2 साल तक की जो एज है वो इन्फेंसी होती है, राइट। और जो चाइल्डहुड है यानी आपका बचपन, जिसमें आप ढेर सारी मौज मस्ती करते हो, खेलते हो, बहुत सारी शरारतें भी करते हो, राइट। तो ये जो स्टेज है वो चाइल्डहुड है, जिसकी जो पीरियड है वो 3 to 12 ईयर्स। इसके बाद एडोलिसेंस, जो कि हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसकी जो एज है 13 to 19 ईयर्स है, क्लियर। इसके बाद एडल्ट है, जब एक पर्सन बिल्कुल मेच्योर हो जाता है, उसमें अकल आ जाती है, हर काम को करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। इसके बाद ओल्ड एज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है एडोलिसेंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एडोलिसेंस। एडोलिसेंस क्या है? Generally, adolescence is a transition stage which exists between childhood and adulthood. ये एक ट्रांजिशन स्टेट है जो चाइल्ड एंड एडल्टहुड के बीच में आती है। इन दिस स्टेज एंड इंडिविजुअल्स अटेन टू सेक्सुअल मेच्योरिटी। इस स्टेज पर एक इंडिविजुअल्स क्या करता है? सेक्सुअल मेच्योरिटी को गेन करता है। क्लियर। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जब आप क्लास 6 में हो, सपोज करते हैं कि आप लोग अभी क्लास 8 में नहीं हो, क्लास 6 में हो, राइट। उसके बाद आपका कोई फ्रेंड है जो कि कहीं और स्कूल में चला गया है पढ़ने के लिए। तो जब आप उससे क्लास 1 साल के बाद, यानी जब आप क्लास 8 में पहुंचते हो, जब उससे आप सडनली मिलते हो, तो आप देखते हो वो कितना चेंज हो जाता है। या फिर अपनी बात करो, जब आप अपने नानी वगैरह के घर में जब काफी साल के बाद जाते हो, तो कहते हैं नहीं है कि ये तो बहुत बड़ा हो गया या ये बहुत बड़ी हो गई, राइट। क्या होता है कि कभी कभी अगर आप किसी से कुछ साल के बाद मिलते हो, तो देखते हो कि उसकी जो हाइट है वो काफी लॉन्ग हो जाती है, वो लोग काफी लंबे हो जाते हैं, हाइट में काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बॉयज के केस में अपर लिप पर फाइनी हेयर, फनी जो हेयर लाइक अपीयरेंस आ जाता है, हेयर लाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। सो ये जो चेंजेस होते हैं बॉडी में एट द एज ऑफ 13 to 19, वो सब किस एज में होते हैं? एडोलिसेंस की स्टेज में होते हैं, क्योंकि इस स्टेज में वो सारे चेंजेस होते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल्स क्या होता है? सेक्सुअल मेच्योरिटी को गेन करता है। आफ्टर दिस इज ए पर्सन बिकम कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। इस स्टेज के बाद एक पर्सन क्या होता है? रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरीके से कैपेबल हो जाता है। सो हाउ कैन वी डिफाइन एडोलिसेंस? एडोलिसेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? So the period of life or the stages of life, या स्टेज कहिए या पीरियड कहिए, the period of life when the body undergoes several changes leading to reproductive maturity। मतलब लाइफ का वो पीरियड, लाइफ की वो ट्रांजिशन स्टेज जिसमें कोई इंडिविजुअल्स या की बॉडी क्या है, किसी इंडिविजुअल्स की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिससे वो सेक्सुअल मेच्योरिटी को गेन करता है, सेक्सुअल मेच्योरिटी को गेन करता है। तो सेक्सुअल मेच्योरिटी क्या होती है, राइट। ये तो पता है कि ये वो लाइफ का पीरियड है जिसमें कोई भी पर्सन की जो बॉडी है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसकी जो क्या करते हैं? सेक्सुअल मेच्योरिटी को काज करते हैं। अब सेक्सुअल मेच्योरिटी क्या होती है? सेक्सुअल मेच्योरिटी मीन्स द इंडिविजुअल्स आर केपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। और वो कब रिप्रोडक्शन कर पाएगा? जब वो गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। तो इन द केस ऑफ बॉय, इन केस ऑफ बॉय सेक्सुअल मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है बॉय के लिए? ही प्रोड्यूस स्पर्म, राइट। जब सेक्सुअल मेच्योरिटी की अगर हम बात करें बॉय के केस में, तो जब स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, जब टेस्टिस से स्पर्म का सिक्रीशन या प्रोडक्शन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो कहते हैं कि जो वो बॉय है वो क्या है? सेक्सुअली मेच्योर है, बिकॉज ही इज कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है बिकॉज इट प्रोड्यूस मेल गैमीट विच इज आल्सो नोन एज स्पर्म, जिसकी हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी कर रखी है पहले से। और अगर सेक्सुअल मेच्योरिटी की बात गर्ल्स के केस में करें, तो गर्ल्स के लिए सेक्सुअल मेच्योरिटी क्या होगी? सी प्रोड्यूस
एग, जब वो क्या करे, एग का प्रोडक्शन यानी ओवरी क्या करे, एग का प्रोडक्शन करने लगे या टेस्टिस से स्पर्म का सिक्रीशन होने लगे, तो हम कह सकते हैं कि जो बॉय एंड गर्ल है ये सेक्सुअली मैच्योर है, क्योंकि ये अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज बोथ प्रोड्यूस गैमीट्स, स्पर्म एंड एग कलेक्टिवली कॉल्ड एज गैमीट्स। इसको क्या कहते हैं हम, कलेक्टिवली गैमीट्स कहते हैं। तो जब कहने का सिंपली मतलब ये है कि जब किसी पर्सन की बॉडी से गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए तो हम कहते हैं वो बंदा क्या है, सेक्सुअली मैच्योर है। और ये जो सेक्सुअली मैच्योरिटी कब आती है, एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस, जब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी चीजें बहुत हाईली रेट से डेवलप होती हैं, तब क्या होता है कि बॉडी से स्पर्म एंड एग ओवा का सिक्रीशन होने लगता है। इसे कहते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी, राइट। और ये सारी प्रोसेस कब होती है, एडोलेसेंस में। तो हाउ कैन वी डिफाइन एडोलेसेंस, द स्टेज ऑफ लाइफ और द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस लीडिंग टू सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। जब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो और बंदा क्या करे, सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करे, तो वो क्या कहलाता है, एडोलेसेंस स्टेज कहलाती है। द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस फ्रॉम 13 to 19, जो ये पीरियड होता है एडोलेसेंस का, जो टाइम पीरियड है वो 13 to 19 है, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ये जितने ईयर्स होते हैं लाइफ के, जितने वो क्या है आपके एडोलेसेंस में आते हैं। तो जितने भी टीन है ना आपके, जैसे कि 13, 14, 15, ये सारे जो टीन्स है ना वो किस में आते हैं, एडोलेसेंस में आते हैं। हेंस इट इज आल्सो नोन एज टीनेज। सारे टीन आने की वजह से ना इसको क्या कहते हैं, टीनेज कहते हैं, क्योंकि ये सारे टीन को कवर करता है। एडोलेसेंस में 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16, 17 एंड 18 एंड 19 आल्सो। तो इसीलिए इसको, इस स्टेज को अनदर नेम में डिफाइन करते हैं, इस अनदर नेम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टीनेज, राइट। क्या कहते हैं, टीनेज कहते हैं, क्योंकि इट कंटेन ऑल टीन्स, आपके सारे जो टीन्स हैं वो इसी में आते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, टीनेज। तो क्लियर है एडोलेसेंस क्या होता है। एडोलेसेंस लाइफ की वो पीरियड है जिसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उस चेंजेस क्या काज करते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी को काज करते हैं, वो होती है आपकी एडोलेसेंस। इट इज आल्सो नोन एज टीनेज एंड द टाइम पीरियड ऑफ एडोलेसेंस इज 13 to 19 ईयर्स। क्लियर। वैसे जो पर्सन टू पर्सन में ये जो एडोलेसेंस का टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। किसी पर्सन में एडोलेसेंस स्टेज क्या होती है, 12 से स्टार्ट हो जाती है, किसी में 11 से स्टार्ट हो जाती है, तो किसी में 13 से ही स्टार्ट होती है। तो इसमें जो एज में वेरिएशन पाया जाता है, कोई किसी पर्सन में जो एडोलेसेंस स्टेज है वो 11 to 18 होती है, किसी में 12 to 19 होती है, तो ये वेरिएशन तो होता है। लेकिन बेसिकली अगर बताया जाए, मोस्टली जो एडोलेसेंस का टाइम पीरियड है वो 13 to 19 है। इसके अलावा अगर हम बॉयज एंड गर्ल में कंपैरिजन करें, बॉयज एंड गर्ल में एडोलेसेंस के बेस पर कंपैरिजन करें, तो गर्ल्स में जो एडोलेसेंस स्टेज है वो बॉयज से 1 or 2 ईयर्स पहले आती है, राइट। वैसे तो पर्सन में डिफरेंट होती है, लेकिन हम बॉयज और गर्ल्स में अगर कंपैरिजन करें कि किसमें कितनी होती है एडोलेसेंस की स्टेज, तो हम पाएंगे कि जो गर्ल्स है, गर्ल्स में जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है, टीनेज का जो पीरियड है वो क्या है, 1 to 2 ईयर्स पहले होता है एज कम्पेयर टू बॉयज। बॉयज से 1 या 2 साल पहले जो एडोलेसेंस स्टेज गर्ल में स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। एंड दोज बॉयज एंड गर्ल्स जो कि एडोलेसेंस स्टेज में होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टीनेजर्स। क्लियर। सो व्हाट इज एडोलेसेंस, एक बार फर्दर रिपीट कर रही हूँ। द स्टेज ऑफ लाइफ when the body undergoes several changes leading to sexual maturity are called adolescence. The time period of adolescence is generally 13 to 19, so it covers all teens, so it is also called teenage, and the boys and girls undergoes adolescence period are called teenagers. वैसे तो एडोलेसेंस पर्सन टू पर्सन में डिफरेंट होता है, किसी में 11 से स्टार्ट होता है, किसी में 13 से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हम बॉयज एंड गर्ल्स की कंपैरिजन करें तो गर्ल्स में जो एडोलेसेंस पीरियड है वो बॉयज के कंपैरिजन में 1 to 2 ईयर्स पहले आता है।
उसके बाद अनदर आपका जो टॉपिक था एडोलेसेंस हो गया। दूसरा टॉपिक है आपका प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? व्हाट इज प्यूबर्टी? मैंने कहा द टाइम ऑफ एडोलेसेंस, इसमें क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सो द चेंजेस अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर टर्म्ड एज प्यूबर्टी। और कह सकते हैं द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। जो ह्यूमंस की बॉडी होती है वो एडोलेसेंस के दौरान में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि चेंज इन हाइट, चेंज इन वॉइस, चेंज इन बॉडी शेप, बहुत सारे चेंजेस होते हैं 13 to 19 ईयर्स के बीच में, यानी एडोलेसेंस में। तो ये सारे चेंजेस क्या मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी and the most important changes which mark puberty is that boys and girls become capable of reproduction। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका चेंजेस होता है प्यूबर्टी में वो क्या होता है, जब एक गर्ल एक बॉय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस होता है प्यूबर्टी का। और सेक्सुअली मैच्योरिटी का मतलब ये है कि जो पर्सन है वो कैपेबल है रिप्रोडक्शन के लिए। When an adolescent reach reproductive maturity, जब एक एडोलेसेंट जो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को पहुंच जाता है तो जो प्यूबर्टी है वो खत्म हो जाती है। यानी प्यूबर्टी के दौरान वो सारे चेंजेस आएंगे जो क्या काज करेंगे, सेक्सुअल मैच्योरिटी को काज करेंगे। यानी जो एक पर्सन मेक या एक पर्सन मेक कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन, जिसमें एक पर्सन को क्या किया जाएगा, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल बनाया जाएगा। ये आपने देखा होगा कि 13 एंड 19 ईयर्स में, या कंपैरिजन करें एक 10 साल के बच्चे में और एक 18 ईयर्स के चाइल्ड में आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारे डिफरेंस होंगी। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस 18 ईयर्स के जो चाइल्ड होंगे उनकी जो वॉइस होगी वो काफी भारी होगी, हार्श वॉइस होगी, बहुत ही भारी होगी। लेकिन जो 10 ईयर्स के बच्चे की वॉइस होगी वो बहुत ही पतली होगी। इसके अलावा अगर हम बॉडी शेप में दोनों में कंपैरिजन करें तो जो चेस्ट होता है 18 ईयर्स के बच्चे का जो चेस्ट होगा वो ब्रॉडेस्ट होगा एज कम्पेयर टू 10 ईयर्स चाइल्ड, आपने देखा होगा। इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे चेंजेस होते हैं बॉडी में जो क्या करता है, बंदे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल बनाता है, राइट। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन बाय वन चेंजेस विच अकर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। हम एक एक करके चेंजेस की स्टडी करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में जिसकी वजह से सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन होती है, राइट। तो एडोलेसेंस क्या है, वो टाइम पीरियड है लाइफ का जिसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करते हैं, और प्यूबर्टी इसी एडोलेसेंस में आता है। प्यूबर्टी जो है एडोलेसेंस की एक स्टेज है, एक सब स्टेज कह सकते हैं। एडोलेसेंस की एक सब स्टेज है जिसमें पर्सन क्या होता है, कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी कब आएगी, जब बॉडी से गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, दैट इज बॉयज टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवरी प्रोड्यूस ओवारेट। तब हम कहेंगे कि क्या है, ये सेक्सुअली मैच्योर है, अब ये कैपेबल है रिप्रोडक्शन के लिए। और ये सारे चेंजेस आपके 13 to 19 ईयर्स की एज में आएंगे। क्लियर। सो तो प्यूबर्टी के दौरान सिर्फ वॉइस और बहुत बॉडी शेप और वॉइस में ही चेंजेस नहीं होते, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि उसके हाइट बहुत ज़्यादा तेज़ी से इलॉन्गेट हो जाते हैं, हाइट में बॉडी शेप बिल्कुल चेंज हो जाता है, वॉइस भी डिफरेंट हो जाती है। बच्चे की वॉइस और एक 18 ईयर्स के चाइल्ड की वॉइस को अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारा डिफरेंट होता है। जनरली हम 18 ईयर्स को चाइल्ड नहीं कहेंगे, ये वो स्टेज होती है एडोलेसेंस की जिसमें ना तो इंडिविजुअल चाइल्ड रहता है और ना ही एडल्ट रहता है, दोनों के बीच की ट्रांजिशन स्टेज है जिसमें सिर्फ चेंजेस होते हैं। कंटिन्यूअसली क्या होता है, बॉडी में चेंजेस होते हैं, इंटरनली भी होते हैं और एक्सटर्नली भी होते हैं। कुछ बाहर से दिखाई भी देते हैं, कुछ इंटरनल बॉडी में होते हैं जो कि सिर्फ महसूस होते हैं, दिखाई नहीं देते। ये इसके अलावा बॉडी से जो स्वीट एंड सीबेसियस ग्लैंड होती हैं उनका सिक्रीशन बढ़ जाता है, राइट।
इसके अलावा इन द केस ऑफ बॉयज की बात करें तो बियर्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, चेस्ट रीजन ब्रॉडेस्ट हो जाते हैं, वॉइस भारी हो जाती है। गर्ल्स के केस में बात करें तो गर्ल्स की जो वॉइस है और भी ज्यादा पतली हो जाती है, राइट। तो ये जो सारे चेंजेस हैं वो कब आते हैं, एडोलेसेंस में आते हैं, और ये सब के सब क्या है, इंडिकेट करते हैं कि प्यूबर्टी चल रही है भाई, प्यूबर्टी है। इसमें क्या होगा, एक पर्सन क्या होगा रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाएगा, राइट। तो आज हमने डिस्कस किया प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस ओनली। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेंज इन हाइट, कि किस तरीके से एडोलेसेंस यानी प्यूबर्टी के दौरान जो हाइट है वो इंक्रीज करती है। आपने पढ़ा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं वो सर्टेन एज पर जाकर के उनकी हाइट स्टॉप हो जाती है, देन अबाउट 18 ईयर तक ग्रो करते हैं, उसके बाद ये जो हाइट है इससे ज्यादा 18 ईयर्स के बाद हाइट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, राइट। तो ये जो हाइट में इंक्रीमेंट है यानी 13 to 18 तक ये कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।